नमस्कार दोस्तों, इस समय रायबली जनपद के अंतर्गत छतो विकास खंड आता है। छतो विकास खंड में एक महानंदपुर ग्राम सभा है, क्योंकि यहाँ पे चौमुखी विकास है। भाजपा सरकार के 8 साल पूर्व हो गए, केंद्र सरकार को 10 साल, और अगल बगल को प्रधानों को सीख लेना चाहिए महानंदपुर ग्राम सभा से, क्योंकि विकास के वास्ते महानंदपुर में विकास लगता है। क्योंकि यहाँ 33 कुल देवी देवताओं का एक मंदिर भी है इसी गांव में। चूँकि रायबली जनपद में क्या अगल बगल के जिलों में नहीं हो गए, यहाँ पूर्व प्रधान, गांव की जनता है, प्रधान प्रतिनिधि है। बाबूजी, आपका पूरा नाम क्या? आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा दीन तिवारी। आप पूर्व प्रधान हैं? जी हाँ, 15 से 20 तक हम रहे, 28 से 94 तक हमारे पिताजी रहे। उसी समय से विकास इस गांव का शुरू हुआ है और इसमें 15 से 20 तक हुआ है विकास, और फिर इसके बाद ये विकास। अच्छा, एक चीज ये बताइए, पहले की सरकार और अब की सरकार में अंतर क्या दिखा? अंतर काम तो हो ही रहा है। नहीं, काम नहीं, अंतर क्या दिखा है? अंतर क्या है? कुछ नहीं, अंतर कुछ अंतर नहीं। केवल शासन टाइट भैया, है। पहले की सर अपना परिचय बताइए। इधर आइए। श्रीकांत तिवारी। श्रीकांत तिवारी जी, पहले की सरकार में अब की सरकार में क्या अंतर दिख रहा है? पहले की और की सरकार में बहुत अंतर है, क्या जमीन जैसे? आसमान का अंतर है। जैसे पहली बताइए। बात तो सबका जो आता है सरकार की तरफ से सबके खाते में व्यक्तिगत सबके का लाभ मिल रहा है। इसमें घूसखोरी कम है, शासन प्रशासन टाइट है, गुंडा राज भी खत्म हो रहा है। अच्छा, भारत सरकार केंद्र सरकार की कोई योजनाएं बताइए, गांव में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे मनरेगा से काम हो रहा है, गांव विकास मनरेगा ही है। जो आप हमारे गांव देख रहे हैं इंटरलॉकिंग, इसमें अहम भूमिका मनरेगा जो केंद्र से चल रही है। किसान निधि योजना भी आ रही है, जो हमारे गांव में काफ़ी किसान मतलब 90 से 95% पा रहे हैं। 1-2% तो हर जगह कोई वो कंप्यूटर की गलती या टेक्निकल पॉइंट। और बाकी पेंशन योजना भी चल रही है, और और प्रधानमंत्री आवास योजना से बराबर लाभ मिला, और जो स्वच्छ भारत मिशन से हर घर में लैट्रिन के पूरे गांव में आप देखोगे हर घर में लैट्रिन। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट माननीय योगी आदित्यनाथ की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कायाकल्प। कायाकल्प के तहत गांव में क्या कार्य हुआ है? जी, कायाकल्प के तहत अब प्राइमरी स्कूल का जीर्णोद्धार हुआ है, और फिलहाल योगी सरकार में लाइन आर्डर और जो है धार्मिक लोगों के अंदर जो है भावनाएं बढ़ी हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा भाव, और जो है खास करके मतलब अब इतना सुकून है इस सरकार में कि आदमी आराम से कहीं आ जा सकता है, जो है रात में दिन में कहीं भी किसी भी समय कोई किसी को कोई दिक्कत लाइट की व्यवस्था सबसे अच्छी लाइट है। की व्यवस्था। भैया, यूपी गवर्नमेंट पहले की सरकार बिजली बताते हैं 6 घंटा 7 घंटा जी, देती जी, थी, अब की सरकार कितने घंटा दे रही है? सर, अब की सरकार बिजली दे रही है कम से कम 20 घंटा, 18 से 20 घंटा। लोग संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं। और क्या कहते हैं, हमारे योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था और क्या कहते हैं बिजली व्यवस्था हर चीज़ का। और एक तो सबसे बड़ी बात हिंदुत्व की सरकार है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुत्व की अच्छा, जो सरकार यहाँ के सभी- प्रधान हैं जी, प्रधान पत्नी, जो गांव में एक आध दो काम बताइए जो अच्छे काम कराए हों। हमारे गांव में आपको बता दें, बारिश के समय मिट्टी पैर में नहीं लग सकती। पूरे गांव में इंटरलॉकिंग लगा है। तो क्या कहते हैं जल की व्यवस्था है, हर चीज़ है। हर घर नल, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना हर घर नल। जी तो सरकार हर घर नल योजना सक्सेस है? सर, बट काम चल रहा है, अभी काम फाइनल नहीं हुआ, चल रहा है काम, और बहुत जल्द फाइनल होने वाला है। हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपना पूरा परिचय बताइए। रमाकांत तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि महानंदपुर। महानंदपुर। चूंकि एक चीज ये बताइए, आप सबसे पहला मुद्दा ये उठता है गांव में जो आप विकास किए हैं, तो मनरेगा के थ्रू है या किसी और जगह से इंटरलॉकिंग आई है? नहीं, मनरेगा के थ्रू पूरा जो हमने इंटरलॉकिंग लगवाया है, टोटल मनरेगा। पंचायत भवन भी आपका अच्छा है, हर चीज अच्छा है। वो भी बने मनरेगा के अच्छा, तहत मान बनवाया। लीजिए कोई मामला आता है आपके पास गांव का, पुलिस के पास जाने के पहले आप गांव में उसको सुलटा लेते हैं कि पुलिस के आसपास? उसमें 99% आप हमसे तो पब्लिक से पूछ लिए, 99% मामला मैं गांव में सुलझा देता हूं। जी। पुलिस कभी साल 2 साल में एक आध बार आती है, बाकी पुलिस आती ही नहीं हमारे गांव में। गांव में आती नहीं। अब अच्छा, पुलिस कोई को मैंने ऐसे- हिंट भी दे दिया है अच्छा। कि कोई मेरे गांव का अगर मैटर जा रहा है तो पहले आप मुझसे बात करेंगे। नहीं, चुनाव फिर होने वाले हैं, जी जी। तो 100 में 70% आप हैं, जी। 30 में सब है। तो अगला चुनाव किस मुद्दे पे आप लड़ेंगे? कौन सा एक मेन मुद्दा होगा, मोटिवेट करेंगे? सर, यहाँ मुद्दा एक तो विकास का रखेंगे,
दूसरी बात यह है कि दलाली मुक्त गांव, दलाल मुक्त कर दिया मैंने। जो हमारे यहाँ या अगल बगल के कुछ ठाकुर वर्ग के लोग दलाली यहाँ करते थे, तो हमने उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया है और दलाल मुक्त गांव बना दिया। इसी बेस पर हम चुनाव लड़ेंगे। इसी यही मेन एजेंडा जी, रहेगा। जी, जी। तो और एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़े राजस्व गांव है, सफाई कर्मी भी नहीं है, आप बता रहे हैं। जी, एक सफाई कर्मी, दो हमारे यहाँ राजस्व गांव है, भगवतपुर, महानंदपुर। तो भगवतपुर में सफाई कर्मी है, यहाँ के लिए DPRO जिससे बात हो रही है, जी। हो सकता है चयन हो जाए। चयन हो जाए जी। तो और क्या क्या आपने गांव में विकास किया है? हम सर जो है हमने जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है लैट्रिन ODS हो गया कि नहीं? OTS अभी नहीं हुआ है। अच्छा, अभी लक्ष्य से जी, करीब है। करीब है। और आप समझ लीजिए कि मतलब दिए, शौचालय दिए, ठीक, आवास की प्रक्रिया भी चल रही है। अच्छा, कितने लोग आवास पा जाएंगे? आपकी मानक तो बहुत अजीब से रखी है। अजीब से जी, उस हिसाब से हमको लग रहा है 70-75 लोग से ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं अभी तक। अच्छा, तो लोग पा जाएंगे। ये लोग पा जाएंगे। विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन की इतने समझ लीजिए कि लगभग दो, मतलब समझ लीजिए 2 ही गांव में विधवा तो एक बची नहीं जो विधवा हो, पेंशन न हो उसकी। और विकलांग? और विकलांग की एक भी पेंशन नहीं जो जिसका पेंशन ना हो। और वृद्धा पेंशन लगभग मान के लिए 250 पेंशन हमने बंधवा दिया है पूरे। मैं खुद बंधवाया हूँ। अच्छा, प्रधानी पहले- से हट जाइए आप। जी जी। प्रधानी से हट जाइए। समाज के लिए, जो आपका गांव, आपका परिवार, समाज आपका परिवार, मान लीजिए किसी के यहाँ कोई दैविक आपदा आ जाती, कुछ आ जाता, तो उसको किस बिहेव से उसको मैनेज करके उसको क्या सुविधा दिलाते हैं? उसको जिस स्तर का दैविक आपदा आती है उस स्तर से हम पूरी तरह से खड़े रहते हैं। अगर वो बीमार हुआ तो रात में गाड़ी से अपने बैठा के दवा कराते हैं। अगर उसके पास आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत है तो कहीं ना कहीं से आर्थिक स्थिति भी मैनेज करवाते हैं। कहीं से अगर 2 परिवार लड़ रहे तो उनको बैठा के समझा बुझा के उनको शांत कराते हैं। और कोई जैसे जिस प्रकार की दैविक आपदा आती है उस तरह से हम उससे निपट हैंडल करते हैं। जी सर। यहाँ पे जमीन